पूरब हो गया। रौनक कहाँ रह गया? शैतानी से बाबू 10-10 मिनट डर कर डेली लेटे आता है। चलो लक्ष्मी, अब आप लोग सुनिए, बात को समझिए कि नहीं। क्लास जी, क्या रौनक बाबू? जल्दी कीजिए। देखो सर, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन नहीं भी करता बाबू। न्यूमेरिकल मिरर फार्मूला से आवे चाहे लेंस फार्मूला से आवे, आना है, ये है। ऐसा होता नहीं वो कि क्वेश्चन नहीं आएगा। तो समझना है, जितना भी टाइप का क्वेश्चन था सारा बड़ा बड़ा करवा दिया, अब थोड़ा सा छोटा छोटा करना है। ये भी थोड़ा बड़ा ही बाबू, एक लाइन जान के हम जोड़ दिए। आप लोग के बुक में ये इतना ही बाबू, इमेज फॉर वो फोकल लेंथ भी जोड़ दिए ताकि समझ जाओ। तो क्या करा बाबू, कनकेव मिरर बाबू फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। तो आपको छेबो केस याद होना चाहिए कनकेव मिरर का, कि नहीं मेरे भोला? कोई कनकेव मिरर है बाबू मेरे। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, है ना? हाँ सर। तो फॉर्म्स एंड बाबू इरेक्ट इमेज, कैसा इमेज बना रहा है? कॉनकेव मिरर में सीधा इमेज बन रहा है। तो कनकेव मिरर में सीधा इमेज कब बनता है? 5 गो केस में तो इमेज उल्टे बनता है। बात समझो। कनकेव मिरर में इमेज कैसा लिखल है? इरेक्ट इमेज लिखल है। कैसा लिखा हुआ? इरेक्ट लिखा हुआ। तो इरेक्ट इमेज कौन से केस में होगा? सबसे लास्ट में, है ना? मतलब ऑब्जेक्ट को कहां रखोगी बाबू अनुष्का? पी एफ के बीच में कहीं रखोगी तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के पीछे सीधा बनता। छठा केस में बनता। आपको 6 केस कनकेव मिरर का फिंगर टिप पे एकदम याद होना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल बनेगा, नहीं को हवा भी ना लगेगा, है ना? तो इमेज कैसा कर रहा है? सीधा कह रहा है ना? ठीक। अब सीधा इमेज है तो इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकलेंगे, है ना? हाइट ऑफ इमेज कैसा लेगा? प्लस ले लेगा। सीधा इमेज है तो वर्चुअल इमेज बनेगा। इमेज सीधे है तो कैसे होंगे? वर्चुअल होंगे। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है ना? ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाबू प्लेस एट बाबू डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बाबू? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है ना बाबू? 10 सेंटीमीटर का फ्रॉम इट भोला, मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। द साइज ऑफ इमेज इज डबल एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना वो ऑब्जेक्ट है ना, उससे साइज डबल दिया हुआ बाबू इमेज का। क्वेश्चन में कह रहा जो इमेज का साइज है बाबू ऑब्जेक्ट के साइज से कितना है? दुगना है कि नहीं? मान लो ये ऑब्जेक्ट है मेरे भोली, ये ऑब्जेक्ट है तो इसका दुगना क्या है? इस इमेज का साइज है ना? तो कह रहा इमेज कहाँ बनेगा? वेयर इज द इमेज फॉर। ठीक। और उसका फोकल लेंथ निकालो। इस मिरर का क्या निकालो? फोकल लेंथ निकालो। समझना है शांति से। ठीक। तो हमारे पास दिया हुआ क्या? जो पहले डाटा दिया हो रहेगा उसको लिख लेना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ, यू की वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। साइन भी कंसीडर कर लेना, बिना साइन के गलत हो जाएगा। साइन कन्वेंशन इसीलिए पढ़ाए थे। तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में ना, ऑब्जेक्ट से इधर निकलेगा और पोल से इधर जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर उल्टा बढ़ रहे हैं, तो यू की वैल्यू निगेटिव लेंगे कि नहीं? हाँ सर। समझते चलना बाबू। रोशनी रोशन करो ना बाबू, एरो ना ऑन करो ना जी। प्रियांशु ऑन करो, आदर्श ऑन करो। यू की वैल्यू निगेटिव हो गया सर। एक एक पॉइंट के पीछे एक्सप्लानेशन होता है बाबू, एकदम मास्टर बन जाओ कि नहीं बिट्टू? हो गया सर, यू की वैल्यू निगेटिव। आगे क्या कह रहा है सर? हाइट ऑफ इमेज जो है बाबू दुगना है, साइज ऑफ इमेज दुगना है। मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है, साइज मतलब क्या? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज कितना है सर? दुगना है। किससे बाबू? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इमेज साइज इज डबल बाबू, किससे? दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज का जो हाइट होगा, साइज मतलब हाइट, बाबू दुगना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दिया हुआ। एच आई को इधर लेके आवो। एच आई बटा एच ओ बराबर कितना? 2।
हाइट ऑफ एच ओ के इधर करो ना जी, नहीं कर सकते हैं। अरे इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का जो भी हाइट होगा वो उसका दुगना करोगे। मान लो 2 सेंटीमीटर था, इमेज कितना है 4 सेंटीमीटर बनेगा। ऑब्जेक्ट मान लो 3 सेंटीमीटर है तो इमेज 6 सेंटीमीटर बनेगा, तो दुगना ऐसे ही करोगे ना। एच ओ के ऊपर इधर ले आओ, तो एच आई बाई एच ओ क्या होता है 2 हो गया। ठीक सर। यही एच आई एच ओ क्या बनता है, मैग्निफिकेशन बनता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है ना। हाँ सर। मतलब अल्टीमेटली एच आई अपॉन एच ओ क्या दिया, 2 दिया। तो ऐसो जब भी आपके जिंदगी में मेरे लाल, जब भी आपके जिंदगी में ध्यान देना है ना, जब भी इमेज का साइज 2 टाइम्स कहेगा, 4 टाइम्स कहेगा, इमेज का साइज 6 टाइम्स कहेगा, मतलब ये डायरेक्ट क्या होगा, एम होगा। एम होगा डायरेक्ट, क्या होगा, एम होगा। एम की वैल्यू 2 रहे, मैंने 2 गुना 4 गुना 6 गुना, तो वो एम होगा, क्या होगा, मैग्निफिकेशन होगा। कि नहीं मेरे लाल। हाँ सर, समझते चलना। पीछे क्या देख रहे हो उसका बोले, है ना बाबू। तो एम की वैल्यू कितना होगा बाबू मेरे, 2 हो जाएगा। अब साइन कन्वेंशन लेना है, यहाँ पे समझना बाबू मेरे। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ जो इमेज ऑब्जेक्ट का दुगना है, तो इमेज कैसा बन रहा है, सोचो सोचो, क्वेश्चन में कह दिया इरेक्ट इमेज बन रहा है। इमेज कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। तो हाइट ऑफ इमेज इरेक्ट मतलब सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो इसीलिए एच की वैल्यू क्या लेंगे, +2 इंटू एच आई करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। यही है दरकार कि इमेज कैसा बनता, इन्वर्टेड बनता। कह रहा इमेज कैसा बनता, इन्वर्टेड बनता, उल्टा बनता। तो एच आई क्या लेता, -2 लेता। एक क्वेश्चन में बहुत सारे एक्सप्लानेशन होते हैं। अब हर एक क्वेश्चन को बाबू उतना करना संभव थोड़ी है। एक क्वेश्चन मन से पढ़ लो, इस बेस पे कितना भी आएगा सब कर लेना। कि नहीं भोला मेरा, ऊपर क्या उधर क्या देख रहा मोहिद्दीन। अगर बाबू कहता ए कनके मिरर फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेज, उल्टा। इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, है ना। तो हाइट ऑफ क्या लगाता, सब वही रहता। 2 टाइम्स ही कहता तो माइनस लगा देता। यहाँ पे सीधा कह रहा बाबू, इरेक्ट कह रहा, तो एच आई के भाई लोग प्लस लेंगे, हो गया बस, है ना। ठीक मेरे बोला। तो एच आई बराबर कितना, 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब प्लस लिखो चाहे ना लिखो क्या फर्क पड़ता है ना, ये प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो। तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या देता, मैग्निफिकेशन देता। तो एम की वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। प्लस नहीं लिखोगे, प्लस ऐसो नहीं है लिखा जाता कि नहीं। तो एम की वैल्यू कितना हो गया सर, 2 दिया हुआ है। ये सब डाटा दिया हुआ। तो आप इतना नहीं समझ में आता तो डायरेक्ट मैग्निफिकेशन एम बराबर 2 लिख देना, कि नहीं। हाँ सर, समझ में आ गया इतना। तो हमको क्या निकालने का रहा, इमेज, वेयर इज द इमेज फॉर। इमेज मतलब क्या बाबू, भी। आपको निकालने क्या कह रहा है, भी बोला। और फोकल लेंथ निकालने कह रहा है ना। तो मिरर फार्मूला हम लोग नहीं लगा सकते हैं सर। का है सर, मिरर फार्मूला लगाओगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। भी नहीं पता है, एफ भी नहीं पता है, ई भी नहीं पता है सर, ई भी नहीं पता है रोशनी। तो 2 अननोन ना हो जाएगा। तो इसको फिर आप सोल्व नहीं कर सकते हो। आपके पास 3 है बाबू, यू भी एफ, तो 2 चीज पता होना चाहिए। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मेरे लाल 3 चीज है ना जी, भी यू एफ, तो 2 पता होना चाहिए। तब तीसरा आसानी से निकलेगा, कि नहीं लक्ष्मी, है ना। ये प्रियांश ऑन करो ना जी, रोशनी भोले ऑन करो ना बाबू। यहाँ पे बाबू 2 अननोन बच जाते हैं, सिर्फ हमको यू दिया हुआ। तो मिरर फार्मूला नहीं लगेगा, डायरेक्ट नहीं लगेगा, लगेगा डायरेक्ट नहीं लगेगा। तो क्या लगाएंगे सर, तो बाबू मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ। चूंकि एम बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। मैग्निफिकेशन दिया, एम बराबर कितना दिया है, 2 दिया। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नहीं बताया नुस्खा। एम बराबर क्या बताया, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। यही बताया ना बाबू मैग्निफिकेशन का। एम बराबर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u, कि नहीं। तो एम बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -v/u कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
एम बराबर क्या लिख सकते हैं मेरे लाल, माइनस भी बटा यू बराबर कितना 2। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज का क्या है, रेशियो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो बराबर माइनस भी बटा यू। तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू है ना, तो दे ले जी। तो दो बराबर क्या, माइनस भी बटा यू, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, माइनस भी यू की वैल्यू पुट करो बाबू, यू तो हमको पता है सर, -10। यू की वैल्यू पुट करो तो यू बराबर कितना पुट करेंगे, -10 पुट करेंगे। तो कल वाला क्वेश्चन में भी यही करना था, यू बराबर -10 पुट करो, बराबर तो माइनस माइनस मर गया, माइनस माइनस क्या हो गया, मर गया, बोला मोहिद्दीन मारिए सर। तो v/10 बराबर कितना 2, 10 उधर लेके जाओ, तो v बराबर कितना 10 मल्टीप्लाई 2, v बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। मतलब क्या सर, v की वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया ना। सोचो, v की वैल्यू पॉजिटिव आ गया रोशनी, मतलब इमेज किधर बनेगा, मिरर के इस साइड बनेगा। v की वैल्यू पॉजिटिव मतलब इमेज मिरर के इस साइड बनेगा, एक्चुअल बनना भी चाहिए, क्योंकि बाबू कनकेव मिरर में बाबू सिर्फ छठा केस में बाबू इमेज क्या बनता है, इरेक्ट बनता है, इरेक्ट इमेज मिरर के पीछे भी होता है ना। तो भी की वैल्यू पॉजिटिव आ गया बाबू, तो इमेज इधर बनेंगे, क्या बनेंगे, इधर बनेंगे, मिरर के इधर कहीं बनेगा। कहाँ बनेगा बाद में पता चलेगा। कहाँ बन रहा है, 20 सेंटीमीटर पे। मतलब बाबू मेरे क्या बोला, मिरर के इस साइड से कितना, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, कि नहीं सर। मिरर से इतना कितना बाबू, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे कौन बन रहा है, इमेज बन रहा है, कि नहीं। मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, 10 पे ऑब्जेक्ट रख ले, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बन रहा है ना। तो भी की वैल्यू तो निकल गया सर। आगे आपको क्या करा, फोकल लेंथ निकालने के लिए अब मिरर फार्मूला लगाना, ये पूछ आपको बुक में दिया हुआ नहीं लेकिन ऐड कर दिए, चूंकि हमको भी पता हो गया सर, और बाबू मेरे यू भी पता है, तो आप फोकल लेंथ इक्वेशन ऑफ मिरर यूज करके निकाल सकते हो मोहिउद्दीन। दोनों चूंकि की वैल्यू मिरर उसके बाद फार्मूला में। क्या होता है सर, 1/v प्लस 1/u बराबर आदित्य क्या होता है, 1/f होता है। यू भी की वैल्यू पुट करो आदित्य, आंसर लूटो। 1/20 बाबू प्लस 1/-10 बराबर 1/f। दोनों 20 आ रहे हैं। दोनों 20 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं मेरे लाल, देखते हैं। 1/20 बाबू माइनस 1/10 बराबर कितना, 1/f। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कि नहीं गुरमीत, 20 10 का एलसीएम 20, 1 - 2 बराबर कितना, 1/f। 1 - 2 कितना, -1/20 बराबर 1/f। उलट दो, है ना, तो -20 बराबर, इसको भी उलट दो f, तो f बराबर -20 सेंटीमीटर। माइनस क्या बताते सर, डायरेक्शन कह सकते हो। मतलब फोकल लेंथ कितना बाबू मेरे, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और इस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आ रहा सर, माइनस इसलिए है बाबू कि मिरर के इधर, मिरर के इधर न करेंगे तो मिरर के इस साइड चलेंगे तो माइनस ही होगा, तो इसीलिए फोकल लेंथ कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, है माइनस ना। में सर। ये फोकल लेंथ इधर निके है ना, 20 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट 10 पे रखा है, फोकल लेंथ 20 पे बाबू मेरे। तो इमेज भी कहाँ बन रहा है, 20 पे ही बन रहा है बाबू मेरे। इमेज रे डायग्राम बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ड्रा करके बता देते, इसको लिखो अगला क्वेश्चन, है ना। तो ये आपका एक रफ डायग्राम हो गया, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर पे, इमेज 20 सेंटीमीटर। अब इसका रे डायग्राम बना सकते हो, पोजीशन पता चल गया। हो गया लिखो सर। मेरे भोला। तो एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर करके पढ़िएगा, समझ में आएगा।
एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बाबू कोई कोई बुक में, फिर इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। सर अगर इमेज इन्वर्टेड होता तो फिर मैग्निफिकेशन -2 होता। इमेज इन्वर्टेड होता तो हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के निगेटिव होता, तो उस केस में हाइट ऑफ इमेज निगेटिव ना लेती भोली। हाइट ऑफ इमेज -2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करती ना, प्रिंसिपल एक्सिस के निगेटिव लेगी बाबू मेरे। अगर इमेज इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो हाइट ऑफ इमेज माइनस लेते। साइन कन्वेंशन वाला एक बार देख लीजिएगा, तो यहाँ माइनस लिखते, तो यहाँ माइनस हो जाता, तो ये हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट m ही होता, तो ये -2 हो जाता है ना। ठीक, एक बार साइन कन्वेंशन वाला देख लीजिएगा, नहीं तो कि नहीं मेरे भोली। चलो कोई टेंशन नहीं लेना प्लाक्षी। जल्दी लिखो बाबू। और क्वेश्चन है जी, कहीं क्वेश्चन देखे थे बोला। नेक्स्ट बाबू एगो क्वेश्चन है बाबू, ये भी लगता है पूछा हुआ है, कौन बनाएगा इसका रे डायग्राम बाबू। ड्रा कर सकते बाबू, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं मोहिद्दीन। ऑब्जेक्ट रखल है ये सर, रे डायग्राम बाबू ड्रा कर सकते हो कि नहीं। तो आपको हर एक क्वेश्चन का रे डायग्राम ड्रा करके बता दिया गया है कि नहीं मेरे लाल। कैसे करोगे, ऐसे करेंगे सर। देखो आदित्य शैतान, कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, फोकस 20, फोकस पोल फोकस के बीच की दूरी को 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट कहाँ है सर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे पीएफ के बीच में। अभी पीएफ के बीच वाले केस का नहीं बताया शैतान मेरे। हाँ सर, नीचे क्या देख रहा है जी, कौन बाबू, बाबा जी झुक रहा है जी, ए मोहिद्दीन शैतान, नीचे क्या देख रहा है बाबू। पीएफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, रे निकालो। एगो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा मेरे भोला, है ना। हाँ सर, थोड़ा सा और ऊंचा बना दो कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, पीएफ के बीच में रखेंगे, इस तरह से। यहां से एगो रे निकालो, कि कहां से पास करेगा सर, फोकस से पास करेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे कहाँ जाते हैं, फोकस से जाते हैं। पढ़ते पढ़ते वजन घट गया है कि नहीं, है ना बाबू। पास एगो रे और लो भोली, एगो रे मान लो पोल पे इंसिडेंट करवा देते हैं शैतान कि नहीं बाबू मेरे। हाँ सर, तो जितना एंगल से आएगा बिट्टू उतना एंगल से जाएगा कि नहीं। हो गया। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे आगे जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा मोहिद्दीन। तो रिफ्रैक्टेड रे को कहाँ बढ़ाओगे, पीछे। एक रिफ्रैक्टेड रे ये रिफ्रैक्टेड रे ये, इसको पीछे बढ़ाइए। इस ब्लैक वाले रिफ्रैक्टेड रे को भी पीछे बढ़ाओ, आगे तो मिलने से रहा। पीछे बढ़ाने से जहां कट किया सर, वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो यहीं पे इमेज बनेगा। सर हमें कई स्केल पे सेंटीमीटर, करना पड़ेगा सर, 20 सेंटीमीटर दूर रख कैसे करते 20 सेंटीमीटर दूरी पे इमेज बनेगा।
तो ड्रा करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला क्वेश्चन, किसको भगवान सद्बुद्धि दी है? थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर नीचे लिखते हैं, सोचना बनाओ तो बेटो। ऐ सर हमरा तो हावे नहीं लगा क्वेश्चन। कॉन्वेक्स बना ला बाबू। सर कॉन्वेक्स क्वेश्चन में नंबर 30 होगा। 13 भी हम लोग हैं जी। कॉन्वेक्स मिरर बाबू ऑफ फोकल लेंथ convex mirror of focal length babu f produces an image, focal length f babu produce an image babu 1 by nth time. One by nth of size of the object. What is the distance of the object? बस इतना ही। हाँ जी, सोचते रहो थकते रहो। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बाबू? फ्रॉम द मिरर। लिखो मेरे लाल। इसका आंसर आपको किस टर्म में, एन के टर्म में, एफ के टर्म में देना है। इमेज डिस्टेंस निकालना एन एफ के टर्म में। एफ है, एन है, भोला मेरा जो दिया उसी के टर्म में लिखो जी। दिमाग लगाइए, नहीं बनेगा अच्छी बात है, बाकी तो हम बताते हैं भोला मेरा। एक बार गलती सलती बनाओ बाबू, लब बाबू गलती बनाओगे तो खुशी होगा। ए निधि ऑन करो, रोशनी बोली, मोनू शैतान ऑन करो जी। लेट से कहा था गौरव। एरो ना कौन करो जी। सर नेट खत्म हो रखा था। रौनक बाबू ऑन कीजिए। देखो सोचो, थोड़ा सा बनाओ, गलत भी है तो कोई दिक्कत की, गलत बनेगा ना बाबू तो दोबारा जब आपको पढ़ाएंगे ना तो अच्छा से समझ में आएगा। कोई कन्वेक्स मिरर है बाबू, फोकल लेंथ एफ दिया हुआ और इमेज का जो साइज है बाबू, जैसे अभी दुगुना था ना जी, इमेज का साइज तिगुना है ना बाबू, उसी तरह से इमेज का साइज 1 बाई एन एथ है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। अरे जैसे दुगुना होता है, 3 गुना होता है, 4 गुना होता है, 5 गुना होता है, वही क्या 1 बाई एन एथ टाइम हो सकता, नहीं हो सकता जी। जल्दी जी देखो, गलती बनाओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बना बेटो। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गया बिट्टू मेरे, आता भी है ऐसा नहीं बाबू, कोई ना कोई साल का पूछा हुआ भी बाबू आ जाएगा तो अटक जाओगे। एट सी। क्या एच से क्या बोलता है लब बाबू? जैसे अभी क्वेश्चन किए बाबू वही क्वेश्चन है, इसमें डाटा देल था सर, दुगुना 3 गुना फोकल लेंथ देल था, है ना बाबू। इसमें बाबू आपको वैल्यू नहीं दिया हुआ, फोकल लेंथ एफ दिया हुआ और मैग्निफिकेशन 1 बाई एन दिया हुआ। इमेज का साइज 1 बाई एन है, मतलब मैग्निफिकेशन 1 बाई एन है, फोकल लेंथ एफ है। निकालो, यू की वैल्यू निकालने का रहा। आसान है बाबू मेरे, कुछ नहीं है। इमेज साइज कितना, 1 मैग्निफिकेशन 1 बाई एन हो गया, फोकल लेंथ एफ हो गया, मिरर कॉन्वेक्स हो गया, है ना। तो आपको इमेज डिस्टेंस यू निकालने का रहा, निकालो।
देखो मोहिदीन, गलत भी बनाओगे बाबू अच्छी बात है, अभी के लिए, एग्जाम के लिए नहीं सहता। अभी आप गलत बनाओगे सीखने का मौका मिलेगा। कुछ दिमाग चलाओगे ना बाबू, तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर ऐसे सोच रहे थे, जो गलत सोच रहे थे। सोचो गुरमीत, सोच लिया गुरमीत? हम तो सोच ही नहीं पा रहे हैं सर, ये तो ब्लूटूथ अरेंज करने में लगा हुआ है। दिव्यांग, हमको तो पता नहीं चला है। लब शैतान सोच रहा जी। आदित्य बाबू कुछ सोचा जी? आदित्य, हे अंशु, निको शैतान, आपका होमवर्क भेजे बाबू निको, हमको बना के भेजना है। अब भेज देंगे सर। 5 क्वेश्चन आज बना के भेजिएगा, 5 क्वेश्चन कल बना के भेजिएगा। हुआ बेटू? नो सर कर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आत्मसमर्पण भी करते सर, खुशी होता है ना। हमने मेहनत किया, नहीं मिला नहीं मिला, लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन है ना सर, मेहनत की है, ठीक है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। देखो अब समझाते, अब समझो। एक कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ एफ है बाबू, कोई कन्वेक्स मिरर है सर, है ना, तो रफ में कॉन्वेक्स मिरर बना लेना कॉपी के पीछे में, यानी तो बाबू बोर्ड में कॉपी में इधर एक लाइन ड्रा करके उधर थोड़ा सा रफ कर लेंगे, है ना। लिख लिख के करोगे ना तो थोड़ा सा आपको अच्छा से समझ में आएगा। कॉन्वेक्स मिरर है सर, कॉन्वेक्स मिरर ड्रा कर लिए, यही ना कॉन्वेक्स मिरर है। क्या डिस्टेंस सर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू एफ एन के टर्म में आएगा आंसर। एफ और एन के टर्म में आएगा, ई पोल हो गया। अब कन्वेक्स मिरर है एफ बोला मेरा। एफ इंटू माइनस एन प्लस वन आ रहा। अच्छा देखते हैं, ई कॉन्वेक्स मिरर है बाबू मेरे, है ना। हाँ सर, तो कॉन्वेक्स मिरर का बाबू फोकस गोला इधर ना बनेगा मेरे भोला, इस मिरर का गोला किधर बनेगा? इधर बनेगा, मतलब कहीं इस गोले का सेंटर होगा। बात समझो, कि कॉन्वेक्स मिरर का गोला इधर बनेगा, गोला का जो सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। आप पीसी वाले, पीसी के बीच वाले पॉइंट को क्या कहोगे? फोकस कहोगे कि नहीं? हाँ सर, यही सब तो करना। पी पीसी के बीच वाले पॉइंट बाबू फोकस हो गया। अब पी एफ के बीच वाले पॉइंट को फोकल लेंथ कहेंगे। पी एफ के बीच का जो लेंथ होगा बाबू, पी से एफ के जो लेंथ होगा ना कुछ न कुछ जी, उसको फोकल लेंथ कहेंगे। हो क्या? ऑब्जेक्ट को कहीं इधर रखेंगे बाबू, इधर पॉलिश कैल है तो पीछे इधर ही रखोगे ना मेरे बोला, ऑब्जेक्ट को इधर रखोगे कि नहीं? और सर, तो अब बाबू कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस होगा कि माइनस होगा? सोचना, सोचे की बात है, सिंपल सी बात है। इंसिडेंट रे इधर, अब पी से एफ की दूरी इसी डायरेक्शन में, दोनों एक के डायरेक्शन में, तो कन्वेक्स लेंस का ऐसे भी बताए थे फोकल लेंथ क्या होता है? प्लस ही होता है ना। यू की वैल्यू क्या होगा सर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस लेंगे, है ना। तो एफ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? प्लस होगा, है ना। चलो बाद में लिखते हैं। तो आगे क्या करे बाबू, एक कॉन्वेक्स मिरर बाबू, अब फोकल लेंथ एफ है, तो फोकल लेंथ क्या दिया बाबू समझना, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ? एफ दिया हुआ। प्लस होगा कि माइनस होगा? कन्वेक्स मिरर है बाबू मेरे, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ प्लस होता है, प्लस होता। कनकेव रहता माइनस लेते हैं। फोकल लेंथ प्रोड्यूस एन इमेज बाबू 1/nth साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब भी अभी आपको बताया बाबू, जब भी कोई ऑब्जेक्ट का इमेज बाबू जैसे 2 टाइम्स कहेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज 2 टाइम्स कहेगा, 3 टाइम्स कहेगा, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज, या बाबू क्या कहेगा 1/2 टाइम्स कहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज, या 1/6 टाइम्स कहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज, या बाबू 1/n टाइम्स कहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज का साइज कहेगा दुगुना,
3 गुना, 4 गुना, 1/2 गुना, 1/3 गुना, 1/n गुना। तो ये अल्टीमेटली क्या होते हैं, मैग्निफिकेशन होते हैं। अल्टीमेटली ये किसका वैल्यू होता, एम होता। कौन होता, एम होता है ना कि नहीं बाबू। मैग्निफिकेशन होता है सर, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ रेशियो, ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। तो जब भी दुगना तिगुना कहते हैं क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। मतलब 1/n क्या दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। मतलब m की वैल्यू कितना दिया, 1/n दिया हुआ है ना। हाँ सर, तो कुछ है इसमें, खाली डरा दिया गया। m की वैल्यू कितना सर, 1/n बाबू, है ना। अरे दुगना तीन गुना की जगह अल्फाबेट दे दिया है, ABCD, फोकल लेंथ को F कर दिया, मैग्नीफिक 1/n कर दिया, कभी 1/p कर देगा, कुछ कर देगा कि नहीं। ठीक सर, इतना तो समझ में आ गया। आगे मेरे भोला समझना। तो मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है सर, -v/u होता है। मैग्निफिकेशन कितना होता है, -v/u होता है। यही ना पढ़ाए हैं, मैग्निफिकेशन बराबर -v/u। एम बराबर दूगो तो फार्मूलवे है सर, पढ़ते पढ़ते वजन घट गया। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u कि नहीं। तो एम बराबर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, एम बराबर ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो हमको बाबू भी उससे काम है बाबू मेरे। तो एम बराबर कितना, -v/u बराबर कितना, 1/n कि नहीं। अब हमको क्या कह रहा है बाबू, कॉन्वेक्स मिरर बाबू, अब फोकल लेंथ बाबू प्रोड्यूसेस एन इमेज 1/n साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बाबू। u की वैल्यू निकालने का रहा, क्या निकालने का रहा, u की वैल्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। तो यहां आप ले सकते हो, यहां चूंकि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, शांति से समझना, ऑब्जेक्ट क्या होगा मेरे लाल, मिरर से दूरी, यही ना u है। मिरर से जो ऑब्जेक्ट की दूरी वही ऑब्जेक्ट होगा। तो u की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस लेंगे। भी तो पता नहीं है सर कि किधर इमेज बनेगा, है ना। इसे कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनता है इधर ही बनता, तो भी तो पल से होगा। और u की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस लेंगे। आपको इच्छा यहाँ पे लो, नहीं इच्छा है तो बाबू लास्ट में ऑटोमेटिक माइनस ही आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग क्या कंसीडर करेंगे बाबू, माइनस लेंगे सर। u की वैल्यू क्या लोगे, माइनस लोगे, है ना। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा बाबू, कि नहीं लब शैतान, बना लब बाबू कि नहीं बना जी, ले लेते सर -u ले लेते। यही निकालने कह रहा, u की वैल्यू निकालने कह रहा है ना। ठीक, तो u माइनस ले लेते, ई माइनस सर फार्मूलवा वाला, एगो माइनस फार्मूलवा वाला कि नहीं। हाँ, नेक्स्ट मेरे भोला, माइनस माइनस प्लस, तो v/u बराबर कितना, 1/n। हमको निकालने, क्या निकालने का रहा, u की वैल्यू, है ना। तो यहां से v बराबर क्या लिख सकते हैं सर, u इधर फेंक दो, तो u/n हो गया। अरे भी तो u उधर फेंकेगा तो ऊपर जाएगा ना जी, तो u/n हो गया भी। चलो हो गया, हमको भी निकल गया सर। प्लस सर भी की वैल्यू कितना हो गया, अरे अभी u भी निकाला ना जी, m बराबर 2 बाबू मैग्निफिकेशन दुगना दे था, तो यहाँ पे नंबर नहीं देके ABCD दे दिया, u भी कर दिया है, ताकि आप कंफ्यूज आते रहो भोला, मेरा कंफ्यूजन पालते रहो। अभी प्रीवियस क्वेश्चन के तो वहां पे नंबर दे था सर, मजा आ रहा था। यहाँ पे बाबू हमको u भी कर दिया, कंफ्यूजन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, कल मेरा बच्चा रखेगा। m बराबर -v/u, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस सर v बराबर क्या, u की इधर फेंक दो तो v बराबर u/n हो गया, है ना। हाँ अब बाबू क्या करो, है ना, मिरर फार्मूला लगा। हमको v पता है सर, फोकल लेंथ पता हो गया सर, तो v अब पता हो गया, तो मिरर फार्मूला लगाइए। अब क्या करना, अब मिरर फार्मूला लगाइए बाबू, है ना। चूंकि बाबू 1/v प्लस 1/u बराबर कितना, 1/f। सर u तो हमको निकालने कह रहा बाबू, सर अजय। यू तो इससे पहले क्वेश्चन से तो भी निकल सकता है, u बराबर bn।
कोची यू बराबर भी एन। क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हाँ सर। हाँ मेरे, अच्छा अच्छा ठीक। यू बराबर बाबू ऐसा करते हैं भी इंटू एन कर दीजिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकला भी इंटू एन, तक क्वेश्चन में कहीं भी नामक चीज है? आप यही आंसर छोड़ दोगे मेरे भोला। सर मन में ख्याल है, काहे ला इतना थक रहे हैं, है ना? तो यू बराबर भी एन है। तो क्वेश्चन जो आपको दिया बाबू उसमें ठीक है एन दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी नामक चीज है बाबू? वर्ड कहीं भी यूज कर ले, आप आंसर भी मिलाओगे। नहीं। और अब मन ख्याल कर रहा सर, क्वेश्चन में बाबू यू यहीं से निकाल लीजिए, निकाल थक रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहीं बाबू आपका टर्म नहीं ना एन, आपका एन है और एफ है, भी नामक तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में बाबू। तो अपने मन से भी क्यों लाइएगा? जो क्वेश्चन में कहेगा वही वेरिएबल होना चाहिए। क्वेश्चन में अगर एक्स कह रहा है तो आंसर भी एक्स के वेरिएबल में होना चाहिए। अपना मन से तीसरा चौथा मत ले लेना। तो इमेज डिस्टेंस भी नामक हमको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, दुई एगो दिले, एगो एफ दिले है, एगो एन दिले है। तो जो भी आंसर आएगा एफ एन के टर्म में ही आएगा, है ना? इसलिए यहीं से शॉर्टकट मत मार देना, है ना? जय श्री राम। ठीक सर, मिरर फार्मूला लगाए सर, 1/v प्लस 1/u 1/f। भी की वैल्यू कितना? u बाई एन। भी की वैल्यू कितना? u बाई एन। 1/u बराबर कितना? 1/f। एन ऊपर जाएगा, एन ऊपर जाएगा मेरे लाल। तो n/u प्लस 1/u बराबर कितना? 1/f। हो गया। बीच में अब यू, माइनस ना हो। हाँ यू बीच की में वैल्यू माइनस माइनस, ना हो। हाँ यू की वैल्यू हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिए हैं सर? माइनस लिए हैं बाबू। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस लिए तो यहाँ माइनस लगाइए। सावधानी, चूंकि यहाँ पे आप माइनस कंसीडर किए हो, सावधानी छूटी दुर्घटना घटी, ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। चार मान लो एमसीक्यू में पूछ लिया तो 4 गो ऑप्शन अवेलेबल रहेगा बाबू, माइनस छोड़ के भी रहेगा। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ना बड़ा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कहा नहीं पूछ सकता है जी, ये माइनस हो जाएगा कि नहीं मेरे लाल? हाँ आगे सोल्व करो। तो जिसका मैथ कमजोर है, अभी सब जिसको कमजोर है बाबू हावो ना लगेगा, है ना? यू यू नीचे क्या सेम है बाबू? एलसीएम ले लो। नीचे यू यू सेम है ना जी, तो यू यू का एलसीएम यू हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम होता है, न्यूमरेटर को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे मान लो 1/2 माइनस बाबू 5/2, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 1 - 5 करेगा ना डायरेक्ट जी, तो वही डिनोमिनेटर सेम ना यूज है, तो डायरेक्ट n माइनस कर सकते हैं, है ना? हाँ n-1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे 1/2 - 1 होता है, 2 होता है ना जी, 1 - 5 होता कि नहीं होता? डिनोमिनेटर सेम होता है, सेम चीज वही है। तो डिनोमिनेटर सेम है अनिशा, यू यू, तो n-1 मेरे लाल बराबर 1/f अनिशा, है ना? हाँ सर। तो छोटा छोटा पॉइंट पकड़ना, कितना हो जाएगा? 1/f हो जाएगा। हमको क्या निकालने का रहा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने का रहा। तो u को इधर लेके जाओ, है ना? f को इधर लेके आवो कि नहीं मेरे लाल? तो f इंटू n-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, u इंटू कितना? 1 n हो गया। इसको इधर लिख लो बाबू, u इंटू 1 कितना? u हो जाएगा। तो u बराबर f इंटू n-1। इसी को u बराबर कितना लिख सकते हैं? n-1 इंटू f लिख सकते हैं। तो यही आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ n और f के टर्म में। हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने का, तो आपको n है ना f दिया, तो यही आपका आंसर हुआ बाबू मेरे। तो इतना आया तो सही है, नहीं आया तो गड़बड़ है। मान लो यहाँ माइनस नहीं कंसीडर करोगे तो यहाँ ऑटोमेटिक आगे में माइनस आ जाएगा। यही है तो लिखो। सही। तो ये भोला आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं जी। ऐसा वाला काम भी आप करा दीजिए सर। अरे भोला एक एक क्वेश्चन में तब एक आगो और कहाँ से करवा दें?
देखो ये वो बुक है भोलाई भी बुक बढ़िया है, इसी से कंटेंट हम लोग बाबू कॉपी करवा देंगे। अच्छा दिया हुआ है। क्या है सर ये? कौन से से? ये जाने कौन से है बाबू, इतना बुक है कैंडिडेट का है, कुछ कुछ है बोल। लिखो आगे जी। इसमें ठीक से दिया हुआ है, जल्दी लिखिए। अगला क्वेश्चन बाबू। एससी वर्मा में इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं दिले ऐसा वाला एससी वर्मा में। एससी वर्मा में ये वाला नहीं दिले हैं। एक एक चीज के पीछे बाबू आपको एक्सप्लेन कर करके, एक एक लाइन के पीछे बाबू। अगला एगो एमसीक्यू लिखो बाबू गौरव। फिजिक्स का एगो किताब प्रिंट करवा देंगे, बच्चा सबसे फेयर बनवाइए रहे हैं बाबू। क्लास 10th का फिजिक्स का एगो सुंदर से हैंड रिटन नोट्स प्रिंट करवा देंगे, उतना पढ़ लो कल्याण हो जाएगा। फिर अगला साल कभी केमिस्ट्री का देखेंगे। एगो एमसीक्यू लिखो भोला मेरा, जल्दी करो जी इसको। सर नहीं लिखा सर अभी। अच्छा लिखो ना जी, नहीं लिखा तो। अब इसके बाद हम लोग का टॉपिक आएगा बाबू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगा। ये रिफ्लेक्शन की कहानी आपकी खत्म हुई, आगे हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। गौर करो बाबू, फिगर शोज द, सर लिखने दीजिए ना पहले। लिखो ना जी। फिगर शोज टू पैरेलल पेरेंट से भी बात करना है भोला मेरा, 12 बज जाएगा। फिगर शो बाबू टू पैरेलल रे, टू पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन ए मिरर। इंसिडेंट ऑन मिरर बाबू। They are reflected as parallel. Parallel rays. What is nature? Mirror. पैरेलल इंसिडेंट रे आ रहा है, वो रिफ्लेक्ट भी पैरेलल हो रहा है, तो नेचर ऑफ मिरर बताना। इज इट कन्वेक्स, इज इट कॉन्वेक्स या कॉनकेव और प्लेन। लिखो सोचो। पैरेलल इंसिडेंट रे आया, पैरेलली रिफ्लेक्ट हो गया, तो मिरर कैसा हो सकता है? कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, प्लेन हो सकता है। सोचो जी, पहले लिख लो और उसके बाद सोचो। प्लेन
सोचो बाबू। Sir, plane mirror. अच्छी बात, जल्दी सोचो जी। रे पैरेलल आया, पैरेलल गया, तो The मिरर plane. किस, देखो मेरे भोला, लिख लिए इसको सारे। लक्ष्मी की हाल चाल है बाबू? लक्ष्मी, सर मेरा क्या हाल रहेगा, हम तो हमेशा बेहाले रहते हैं। क्या कर रहा है मेरे भोला? रे ऑफ लाइट पैरेलल आया और कैसा गया? पैरेलल गया, तो नेचर ऑफ मिरर बताना मोइद्दीन, है ना? तो देखो बाबू, कनकेव रहे चाहे कॉन्वेक्स रहे, है ना? मान लो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर है मेरे लाल, रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है, ये सब तो सिंपल है बाबू। तो कहां से पास करता है? फोकस से पास करता है। तो पैरेलल आया तो पैरेलल गया कहाँ जी? नहीं ना गया मेरे भोला, कि नहीं? तो कनकेव तो होने से रहा, है ना? कोई कॉनकेव मिरर क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है। जो भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आते हैं सारे को क्या कर देता है? एक पॉइंट पे क्या कर देता है? कंसंट्रेट कर देता है। कॉनकेव की भी वही, कॉन्वेक्स की भी वही कहानी है सर। मान लो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा सर, तो ये क्या होगा? डाइवर्ज हो जाएगा। जो भी रे ऑफ लाइट आएंगे वो क्या कर हो जाएगा? रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो जाता है। तो ये दोनों तो होने से रहते को बच गया, जो प्लेने होगा। प्लेन में मेरे भोला मिरर है, ऐसे आएगा ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा ऐसे जाएगा। तो पैरेलल आ रहा है ना, तो पैरेलल ही क्या होगा? जाता ही है, कि नहीं? तो इसकी आंसर क्या होगी बाबू मेरे? प्लेन मिरर हो जाएगा, है ना? आंसर ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है मेरे बाबू, कोई बड़ी बात नहीं। प्लेन मिरर बाबू। क्यों सर? क्योंकि बाबू कॉनकेव रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है, कॉन्वेक्स डाइवर्ज कर देता है। अब प्लेन बाबू, है ना? प्लेन मिरर में क्या होता है? प्लेन मिरर में जिस एंगल से आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ाए हैं, ऐसे आया ऐसे गया। सुंदर से बनाना आप लोग। ये पैरेलल आया और पैरेलल गया, कि नहीं? हाँ सर। तो ये कौन सा हो जाएगा? प्लेन मिरर हो जाएगा। तो कुछ करना थोड़ी था, पैरेलल आएगा पैरेलल जाएगा। कॉन्वेक्स में मेरे भोली, कॉनकेव में पैरेलल आएगा, एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा, पैरेलल नहीं जाएगा, कि नहीं? से जितने भी रे आएंगे सारे के सारे एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगे? फोकस हो जाएंगे। कॉन्वेक्स में क्या होगा मेरे भोली? डाइवर्ज हो जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, आया इधर गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इधर गया। है। तो यही सब है बाबू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अरे रोशनी जगी हुई है जी, चल गई कि भोली? रोशनी वो ना टिक पाते बाबू, कैसे क्या? नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। वो शॉर्ट वीडियो रिफ्रैक्शन वाला होगा, देख लीजिएगा बाबू मेरे। सर रे ऑफ लाइट बेंड हो जाता है बाबू, उसी फेनोमेनन को रिफ्रैक्शन कहते हैं। सर इसका क्वेश्चन भेज सकते हैं सर बनाने के लिए बुक से? बुक से बाबू एसी बर्मोला बुक बना लो जी।
सर मेरे पास अभी बुक नहीं है, तो भेज दीजिएगा ना। आप भेज देते, बोला निको। यार निको, हमको क्वेश्चन बना के भेजना जी, समझा जी निको। कै बजे सुबह उठता है जी? 4 बजे। है निको शैतान, लीव हो गया जी, चले गया बोला। सर भेज दीजिएगा। भेज रहे हैं जी।